भारत के साथ जब भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी से बराबरी की भीख मांगें और वो वक्त गुजर गया है। मजीद बोले, किसी को टीम में शामिल करने और निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं। सिलेक्शन का फैसला एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी करती है। तवक्को है खिलाड़ी एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। कौमी टीम भारत के खिलाफ भी बेहतरीन खेल पेश करेगी। गुजारिश है टीम पर गैर ज़रूरी तनकीद से गुरेज करें। बलूचिस्तान के चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और मिलिट्री ताउन नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़म। कहा, पाक फौज बलोच अवाम के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पुरज़्म है। सूबे में अच्छी तर्ज हुक्मरानी ज़रूरी है। बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए किरदार अदा करना होगा। जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए हिमायत जारी रखेंगे। पाक फौज पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी आला हुक्काम हमरा, आर्मी चीफ को फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, तरक्याती मनसूबों और समाजी और मुआशी हालात बेहतर बनाने की हुकूमती और अस्करी काविशों से आगाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़याम अमन के लिए फ़ौजी जवानों के किरदार की तारीफ़, बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मादर वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। बलूचिस्तान की बच्चियां, ख़वातीन सड़कों पर रुल रही हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की तकरीब से खिताब। कहा, रियासत का काम अपने बच्चों की हिफाजत करना है। अगर रियासत लापता अफराद के केसेस में मुलविस हो तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती हैं। सरकार में रहने वाले 77 साल से सच नहीं बोल पाए। अलीमा खान के बेटे कानून की गिरफ्त में 9 मई मुकदमात में दूसरा बेटा भी 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। गिरफ्तार शेरशाह लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। दौरान समाअत जज ने मीडिया नुमाइंदों को अदालत से निकाल दिया। कहा, आइंदा कोई मीडिया पर्सन मोबाइल लेकर अदालत में न आए। शाहरेज़ अजीम पहले ही 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। ज़राए के मुताबिक शाहरेज़ और शेरशाह जिना हाउस हमले में मुलविस हैं। शवाहिद पर गिरफ्तार किया। जिना हाउस हमले के वक्त शेरशाह सज़ा याफ्ता हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह पहले रुपोश और बाद में लंदन फरार हो गया। पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। दूसरे मुलजिम शाहरेज़ खान को भी जिना हाउस हमले और मनसूबाबंदी केस में गिरफ्तार किया गया। दोनों भाई पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल चला रहे थे। शेरशाह और शाहरेज़ इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में। उनसे उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका जुर्म यह है कि वो इमरान खान की फैमिली हैं। दोनों बेटों का जुर्म यह है कि वो बानी पीटीआई के भांजे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि किसी दबाव में नहीं आएंगे। हुकूमत घबराहट का शिकार है। ऐसे फैसलों से ये डूब रही है। हुकूमत इस तरह की कार्रवाइयों से फैमिली पर दबाव डालना चाहती है ताकि बानी पीटीआई को मजीद दबाया जा सके। 9 मई के किरदार अब सजाओं से नहीं बच सकते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा, आवाम इन शरपसंदों के चेहरों को पहचान चुके हैं। मुल्क अब धरनों और जलाओ घिराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात और अदालती फ़ैसलों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। कौमी डायलॉग पर बात होनी चाहिए। जब तक आप टेबल पर नहीं बैठेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत 27वीं तरमीम और नए सूबों के क़याम में मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है। जब कोई ख़बर नहीं होती तो आइनी तरमीम और सूबों के शोशे छोड़े जाते हैं। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल कर लिया। केस का फैसला पीर को सुनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का कौमी और सूबाई ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, ज़िमनी इंतखाबात में दोनों जमातों ने मिलकर हिस्सा लेने का फैसला किया है। ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। खुश असलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। हनीफ अब्बासी बोले, हम में इत्तेहादी हैं। दोनों पार्टियों की लीडरशिप दानशमंदाना फैसले करती है। ज़िमनी इंतखाबात में एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे।
हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिज़र में सैलाबी सूरत हाल पर ख़ुसूसी अहकामात। कहा कि मुतासरीन के रिस्क्यू और इमदाद के बाद उनकी बहाली का काम शुरू किया जाएगा। तमाम मुतासरीन तक तिबी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों की गिर तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। सैलाब की इतला देने पर गिज़र की रिहायशी वसीयत खान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि वसीयत खान का बर वक्त मुत्तला करने पर जानी नुकसान से बचना मुमकिन है। बेनज़ीर भुट्टो का वादा थी कि वो रोटी का मकान देगी, तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो वादा पूरा कर रहे हैं और आप सबका घर या बन गए हैं या बन रहे हैं। और उन घर के साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि जो मालिकाना हकूक़ है, जो सनतें हैं, वो हमारा कोशिश है कि हम आपका नाम करें, ख़ास तौर पे उन घर के ख़वातीन का नाम करें। सिंध के सैलाब मुतासरीन को घर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कोशिश है घर की ख़वातीन को मालिकाना हकूक़ भी दिए जाएं। सिंध हुकूमत घरों में सोलर पैनल देने की कोशिश भी करेगी। सिंध हुकूमत शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के रतुडेरो की यूनियन काउंसिल वारिस टेनू अहमद। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत मुकम्मल और ज़ेर तामीर घरों का जायज़ा। मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से हवाल दरियाफ्त किया। गाँव खैर मोहम्मद बरूही के मकीनों ने मसाइल के बारे में बताया। बिलावल भुट्टो के मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। गिज़र में ग्लेशियर फटने से मुतासरा गांव में तबाही के मनाजर। गांव तालेदास के मकीन खामा बस्ती में मुंतकिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का मुतासरा इलाके का दौरा। इमदादी कार्रवाई को जायजा लिया। मुतासरीन से भी मिले। पानी और बिजली, राब्ता सड़कें हंगामी बुनियादों पर बहाल करने की हिदायत। विफाक से मदद मांग ली। बर वक्त इत्तला देकर इंसानी जानें बचाने वाले चरवाहे को नकद इनाम और सर्टिफिकेट्स देने की हिदायत। गिज़र दाइन में इमदादी काम करने वाले नौजवान को भी इनाम से नवाजा गया। ज़िला शिगर में शहराए केटू की मुसलसल बंदिश। नवाही गांव बरालदू के सैकड़ों अफराद कई रोज से महसूर। खुराक और अद्वियात की बुनियादी सहूलियात भी नायाब। भारत के बगैर इत्तला छोड़े पानी से दरियाओं में हलचल। सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद। आमद 1,98,886 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 74,858 क्यूसिक। तेज़ बहाव की वजह से बहावल नगर में मुतादिद आरजी बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल। बोंगा एहसान बीबी के करीब चिरबाहा सैलाबी पानी में बह गया। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर दरिया सतलुज बेफर गया। मौजा जामपुर का जिम्मेदार बंद टूट गया। कोट अद्दू में हेड तौसा के मकाम पर दरिया सिंध में तोगयानी। पानी एहसानपुर और गिरदनवा के इलाकों में दाखिल। ज़मीनी राबिता मुनक़ता। कश्मोर में गुड्डू बैराज भी पानी की सतह से मज़ीद बुलंद हो गया। कच्चे के मुतादिद देहात डूब गए। शहर कायद में बादलों की गरज बरस। न्यू कराची, सुरजानी, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की हल्की बारिश। गुजरात में तेज़ बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट और लाला मूसा में बारिश। NDMA की 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। बारिशों के बाद मेयर कराची को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। गवर्नर सिंध की वजाहत। कहा कि मेयर कराची को ऑफर की कि मिलकर चलते हैं। मुझ पर पार्टी का जो कर्ज था उसको पूरा करने की कोशिश की है। मुझ पर सियासी और हसद की बुनियाद पर इल्ज़ामात लगाते हैं। मुझ पर करप्शन का कोई इल्ज़ामात नहीं लगाता। हम मुल्क की मैशत को मज़ीद मजबूत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जापान के शहर ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का दौरा। एक्सपो एसोसिएशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ने खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने एक्सपो के लिए बेहतर ज़िंदगी के लिए मुस्तक़बिल के मुआशरे की तश्कील के उन्वान को सराहा। मार्के हक़ के बाद अब मार्के मैशत की बारी है। ताजी रहनुमा असम तनवीर का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा दुश्मन की गलत हरकत पर पाक अफवाज ने सबक सिखा दिया।
मार्का मैशत की जंग हमने लड़नी है, हमारा हदफ $100 अरब बरामदात है। गुर्बत और महंगाई पर काबू पाना हमारा हदफ है। सियानी फौज की गजा में बारूद की बरसात, मजीद 40 फ़लस्तीनियों की मौत की वादी में धकेल दिया। शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 16 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख और ग़िज़ाई क़ल्लत ने फ़लस्तीनियों को हड्डियों का ढांचा बना दिया। खुराक की कमी से मजीद 8 फ़लस्तीनी रुकमा अजल बन गए। 2 मासूम बच्चे भी शामिल। लाहौर से फ़लस्तीनियों के लिए 100 टन इमदादी सामान मिस्र पहुँच गए। इमदादी सामान की तीसरी खेप गज़ा रवाना की जाएगी। फ़लस्तीन में अमन कोशिशों को नाकाम बनाने की मुनज़्ज़म साजिश बेनकाब साबिक़ तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने हकीकत बता दी। कहा, बाइडन इंतज़ामिया ने इसराइल की जानिब से जंगबंदी रोड मैप फराहम किए जाने का झूठा ऐलान करके दुनिया को गुमराह किया। हमास मुस्तकिल जंगबंदी चाहता था लेकिन इसराइल ने इनकार किया। असल रुकावट इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी शराइत थी।